हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम नरेशन के कुछ एग्जांपल्स हल करेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में और तमाम सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, तो उसी से कुछ एग्जांपल्स लिए गए हैं और उसको आज हल किया जाएगा। उसके सारे जो भी रूल्स हैं उस रूल्स को मेंशन किया जाएगा। तो पहला एग्जांपल है कि ही सेड टू मी योर ब्रदर गेव मी अ टॉर्न बुक। तो इसको हल करते हैं। यह डायरेक्ट सेंटेंस दिया है और इसको इनडायरेक्ट में हमको परिवर्तित करना है। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड जो स्पीच है वह रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में है। तो जब यह असर्टिव सेंटेंस में होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब, तो अगर सेड के बाद यानी वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो उसको टोल्ड में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे ही और ये हो जाएगा टोल्ड और यहाँ पे मी। अब यह सेड को टोल्ड क्यों किया गया है? क्योंकि सेड के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया होता तो यहाँ केवल सेड ही रहता, तो यहाँ टोल्ड हो गया। अब यहाँ कार्य करना है कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को जोड़ना होता है, तो इसमें कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जो भी हमारा लिंकर होगा वह दैट होता है। यानी जो असर्टिव सेंटेंस में हम लिंकर का प्रयोग करते हैं वह दैट होता है, तो दैट से जोड़ दिया गया। अब इसमें देखना है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में अगर सेकंड पर्सन आता है तो वह ऑब्जेक्ट के लिए आएगा, यानी सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के लिए और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के लिए। तो योर पॉजिटिव केस होता है सेकंड पर्सन का, तो यानी यह हमारा आया है मी के लिए, तो मी के अनुसार चेंज होगा। अब इसका नेचर देखेंगे। तो अब योर पॉजिटिव केस है तो मी का यानी मी फर्स्ट पर्सन यानी आई, तो अब इसका जो पॉजिटिव केस होगा वही लिखा जाएगा। तो मी का पॉजिटिव केस माई होता है। नाउन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ हो जाएगा ब्रदर। अब टेंस में चलते हैं, तो यह पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे यदि रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट में होता है तो अब यहाँ क्या करेंगे, हैड लिख देंगे और यह गिवन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए मी फर्स्ट पर्सन आया है तो फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के लिए। अब इसका नेचर है कि यह ऑब्जेक्टिव केस है, तो जो ही का ऑब्जेक्टिव केस होगा वही लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा हिम और बाकी जैसे है और टॉर्न, और यहाँ बुक है बुक लिख देंगे। कॉमा समाप्त होकर केवल फुल स्टॉप लग जाएगा। यानी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन हो जाएगा, यानी यह पास्ट इंडेफिनिट में है तो इसको पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। यहाँ सेकेंड पर्सन का जो पॉजिटिव केस आया है तो यहाँ ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। ऑब्जेक्ट में यहाँ मी है तो मी का पॉजिटिव केस माई हो गया। यहाँ गेव दिया है तो हैड गिवन हो गया। मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है तो यानी फर्स्ट पर्सन यहाँ ही है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो गया। बाकी जैसे है लिख दिया गया और अंत में इन्वर्टेड कामा हटा करके फुल स्टॉप लग जाता है। अगला सेंटेंस है कि यू सेड टू हर वेयर आर यू गोइंग। अब ये हमारा इंट्रोगेटिव में है, तो अगर इंट्रोगेटिव होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच तो रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा आस्क्ड में हम परिवर्तित कर देते हैं, या इंक्वायर्ड में तो आस्क्ड में परिवर्तित कर देंगे। तो ये हो जाएगा यू आस्क्ड और ये हो गया हर। अब अगर यह किसी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो रहा है तो उसी क्वेश्चन वर्ड से हम इसको जोड़ देते हैं, तो वेयर हो गया। अब जैसे ही वेयर से जोड़े तो हमको तुरंत अब सब्जेक्ट लिखना है, तो चूँकि यू सेकेंड पर्सन तो यह ऑब्जेक्ट के लिए आया है, तो अब यह सब्जेक्ट है तो हर का जो सब्जेक्ट होता है वह लिख देंगे। तो ये हो जाएगा शी। अब यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देना है, तो आर उठ करके यहाँ चला जाएगा तो यह हो जाएगा वाज, क्योंकि शी सिंगुलर नंबर है और सिंगुलर नंबर के कारण सिंगुलर नंबर जो हमारा सहायक क्रिया वाज है वही लगेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और इसमें गोइंग जैसे है वैसे लिख दिया जाएगा। और जो ये क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेशन मार्क जो है उसको हटा करके फुल स्टॉप में बदल देंगे और इन्वर्टेड कामा भी समाप्त कर दिया जाएगा।
फिर अगला सेंटेंस देखते हैं, दिया है कि माई फादर सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो असर्टिव सेंटेंस यह भी है। देखिए यहाँ टोल्ड हुआ है, यहाँ पर भी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है, तो वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो उसको हम टोल्ड में परिवर्तित कर देंगे। तो ये हो जाएगा कि माई फादर सेड को टोल्ड कर देंगे, ये हो गया मी कॉमा हटा दैट, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस को यहाँ दैट से, तो यह भी असर्टिव सेंटेंस को हम दैट से जोड़ देंगे। उसके बाद दिया है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ देखना है कि ये हमारा कहावत है, तो जो प्रोवर्ब होता है, प्रोवर्ब में कोई भी उसके टेंस में परिवर्तन नहीं होता है, तो जैसे है वैसे हम इसको उतार देंगे, लिख देंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी और फुल स्टॉप लग जाएगा। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि वाई डिड यू नॉट कंप्लीट योर वर्क। यहाँ कॉमा छूटा हुआ है कि वाई डिड यू नॉट कंप्लीट योर वर्क सैड ही टू हर। अब यहाँ देखना है जो रिपोर्टेड स्पीच है वह पहले आ गया है, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में चला गया है, लेकिन जब हम उसको इनडायरेक्ट में परिवर्तित करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब पहले आ जाएगा। यानी सैड ही टू हर का मतलब है ही सैड टू हर, तो यह इधर आ जाएगा। चूँकि इंट्रोगेटिव में है तो आस्क्ड में परिवर्तित कर देंगे, तो ये हो गया ही आस्क्ड। अब ये हर ऑब्जेक्ट के रूप में है। फिर यहाँ क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ है, तो इसी क्वेश्चन वर्ड से जोड़ देंगे, और क्वेश्चन वर्ड से जोड़ने के तुरंत बाद हमको सब्जेक्ट ढूंढना है। फिर यहाँ सब्जेक्ट यू है, तो यू सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के लिए, यहाँ हर है तो हर का अब हमको सब्जेक्टिव केस लिखना है, तो यहाँ शी हो गया। डिड नॉट है, पास्ट इंडिफिनिट है, तो पास्ट इंडिफिनिट को बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में, तो ये हो जाएगा हैड नॉट, और हेड लगते वर्ब थर्ड फॉर्म हो जाता है तो कंप्लीट का कंप्लीटेड हो जाएगा, ये हो गया कंप्लीटेड। योर सेकेंड पर्सन का पॉजिटिव केस है और सेकेंड पर्सन आता है हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए, तो ऑब्जेक्ट यहाँ हर है तो हर का जो पॉजिटिव केस होगा वही लिखेंगे, तो हर का पॉजिटिव केस हर होता है। उसके बाद वर्क नाउन है, यहाँ वर्क जैसे है वैसे लिख देंगे, फुल स्टॉप हट के क्वेश्चन मार्क हट के फुल स्टॉप लग जाएगा और इन्वर्टेड कामा यहाँ से समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार अगला सेंटेंस दिया है कि द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स प्रिपेयर योर लेसन वेल, कि अपना पाठ अच्छी तरह से तैयार करो। तो अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा अपना पाठ अच्छी तरह तैयार करो। तो जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, अब ये देखेंगे कौन सा सेंटेंस है, तो यह इम्पेरेटिव है, क्योंकि आदेश, निवेदन या सलाह यह तीनों का बोध होता है। तो यहाँ आदेश दिया जा सकता है या सलाह दिया जा सकता है। हो सकता है कि अध्यापक विद्यार्थियों को सलाह भी दे सकते हैं कि अपना पाठ याद करो, तो बेहतर है कि ऑर्डर लगाया जाए, आदेश दे रहे हैं। तो अब इसको ऑर्डर में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा कि द टीचर ऑर्डर्ड, अब यहाँ स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब यहाँ इम्पेरेटिव में जो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जो कनेक्ट करने का, जो जोड़ने का जो कार्य होता है, जो लिंकर होता है, वह टू होता है। तो हमेशा वर्ब के पहले टू लग जाता है, और प्रिपेयर वर्ब उसी तरह फर्स्ट फॉर्म में ही रहता है, तो यहाँ लिख देंगे प्रिपेयर। फिर यहाँ सेकेंड पर्सन का पॉजिटिव केस है, तो सेकेंड पर्सन हमेशा जो यहाँ ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट की जगह स्टूडेंट्स प्लूरल नंबर में है, तो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर हमको पॉजिटिव केस प्रयोग करना है, तो इसके लिए हो जाएगा देयर, THEIR। और उसके बाद ये नाउन है लेसन, और उसके बाद दिया है वेल, और समाप्त हो गया। यानी द टीचर ऑर्डर्ड स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर देयर लेसन वेल। कारण अब स्टूडेंट्स प्लूरल नंबर में है, स्टूडेंट्स का मतलब यहाँ पे दे, यानी दे को अगर ऑब्जेक्टिव केस करते तो यहाँ देम होता, तो इसी के अनुसार वहाँ पे जो पॉजिटिव केस है उसको प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ देयर कर दिया गया है। लास्ट वन देखते हैं
दिया है कि सी सेड टू देम लेट अस डू आवर वर्क नाउ, कि अब हमें अपना काम करना चाहिए। तो अब यहाँ कर देंगे कि सी, अब जैसे यहाँ लेटेस्ट से प्रारंभ होता है तो सेड को सजेस्टेड या प्रोपोज्ड में हम परिवर्तित कर देते हैं, तो हम सजेस्टेड कर देते हैं। सजेस्टेड या प्रोपोज दोनों में से हम कोई लिख सकते हैं, इसके लिए हम फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। उसके बाद यहाँ देम जैसे है लिख देंगे। अब लेटेस्ट आने पर यहाँ तो सजेस्टेड हो गया, अब यहाँ जो हम जोड़ने का कार्य करते हैं दोनों वाक्यों के लिए तो वह दैट का प्रयोग होता है। उसके बाद लेटेस्ट को हम वी शुड या दे शुड में परिवर्तित करते हैं, यदि यह फर्स्ट पर्सन हो तब तो हम वी शुड, अन्यथा दे शुड में। तो थर्ड पर्सन में है इसलिए यहाँ दे शुड कर देंगे, दे शुड डू। अब आवर दे के अनुसार कन्वर्ट होगा तो यहाँ हो जाएगा देयर, यानी दे का पॉजिटिव केस देयर हो जाएगा। उसके बाद वर्क और नाउ का कर देते हैं देन। तो इस प्रकार तमाम जो भी हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन किए जाते हैं। तो निश्चित रूप से अगर इसको आप देखेंगे, इसको हल करेंगे तो निश्चित रूप से जो भी आपका कन्फ्यूजन होगा वह दूर होगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो निश्चित रूप से लाइक करें, शेयर करें, और यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।